ऐतिहासिक ददरी मेला स्थल पे हूँ, जहाँ 14 तारीख से मीना बाजार की शुरुआत हो जाएगी। उस दिन कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या है और उसी दिन से मेला सज धज कर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ये बागियों की धरती पर, महर्षि भृगु की तपोभूमि पर और गंगा के पवित्र स्थली पर यह मेला लगता है। ये ददरी मेला है। हमारे साथ सीआरओ साहब हैं जो नगर निकायों के प्रभारी हैं। यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितनी चौड़े रोड दिया जा सकता है, मेला को कितना विस्तार से बनाया जा सकता है, बसाया जा सकता है, उसको बेहतर किया जा सकता है। उसको लेकर आज ये स्थलीय निरीक्षण हो रहा है और रास्ते को लेकर और चीज़ें जो है, दुकानदार जो बाहर से आएंगे, बात करें भारत के हर कोने से दुकानदार आएंगे और उन्हें किस तरीके से दुकानों को देना है, कैसे क्या करना है, ये मार्ग कितना चौड़ीकरण होना, इस पर बात करते हैं। सर, आज आप लोग निरीक्षण कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं सर? क्योंकि आपने देखा होगा कि जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया था कि मौके का निरीक्षण करके देखा जाए कि रास्ता जो है वो पिछली बार से दुगना हो जाए। तो पिछली बार 30 फीट का रास्ता था, जिसको हम लोगों ने 80 फीट का रास्ता प्रस्तावित कर रहे हैं, वही हम लोग सीमांकन कर रहे हैं, ताकि आने वाले जो दर्शक हैं उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना हो। और सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी प्रकार के कोई भगदड़ की समस्या ना हो, कोई अन्य चीज़ें ना आएँ। तो इसी व्यवस्था की दृष्टि से हम लोग सीमांकन करा रहे हैं। हमारे एक्सीएन साहब भी हमारे साथ हैं, ईओ साहब हैं। तो अब ये है कि सीमांकन प्राइमरी फेस पे हो जाता है तो फिर आगे समस्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि जब पहले लग जाएगा तो फिर इसके बाद फिर उसमें सुधार संभव नहीं होता है। तो उसी के दृष्टिगत हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और अभी सीमांकन कार्य चल रहा है, जैसा आप देख रहे हैं। तो सर, आपने बताया कि 80 फीट रास्ता ले रहा है, इसके पहले 30 फीट का था, फिर दुकानदारों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी क्या? जो पीछे एरिया छूटता तो उसको कवर करेंगे? नहीं, पीछे का एरिया हम लोग कवर कर रहे हैं। जो एरिया हमारा छूट जाता था, क्योंकि अधिग्रहण हुआ है, हम लोगों ने पैसा दिया है नगर पालिका ने, तो फिर वो तो ऑलरेडी उसका उपयोग होना चाहिए था। तो वही उपयोग सुनिश्चित कर रहे हैं हम लोग कि उपयोग हो जाएगा। तो इससे दो फ़ायदा है कि एक तो लोगों को सुविधा भी बढ़ेगी और साथ में उस ज़मीन का उपयोग भी बढ़ेगा। तो सर, अभी जो हर साल तो जो दुकानदार आते हैं उनको सूचना मिल जाती है कि मेला 14 तारीख से 15 तारीख से कार्तिक पूर्णिमा के दिन से लगने लगेगा, तो दुकानदार टच में है आप लोगों के? हाँ, वो पूरी लिस्ट बनी हुई है, नगर पालिका ने पूरी लिस्ट की, क्योंकि यहाँ की परंपरा यह है कि जो पुराने दुकानदार होते हैं, जहाँ पे उनका निर्धारित होता है वो वहीं पर ही लगाते हैं। तो हमको वरीयता देते हैं। जब मान लीजिए कोई अगर नहीं आता है, तब हम लोग किसी और के आवेदनों पर विचार करते हैं। तो अभी आपने कल टेंडर कराया, उसमें झूले का, चरखी का सब कुछ हुआ, उसमें क्या क्या रहा? हाँ, ये तो महत्वपूर्ण काम था, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय का विशेष निर्देश था कि खुली बोली लगाई जाए, जिससे नगर पालिका की आय बढ़े। और उस आय का आपने कल देखा होगा कि हम लोगों ने झूला जो 8 लाख लगभग होता था, समानता नगर पालिका में जमा होता था, वो 82,10,000 रुपये पे पहुँचा। इसी प्रकार पार्किंग का हम लोगों ने और किया, तो कुल मिला के 111 लाख लगभग रुपए हम लोगों के पास हमारी नीलामी में आया। तो उससे देखिए हम लोगों का खर्च ही इतना रहता है। तो हमारा इससे खर्च तो इसमें लगभग पूरा हो जाएगा। और इसके साथ में आप देख रहे होंगे कि जो हमारा नंदीग्राम से भी जो पैसा मिलेगा, मीना बाज़ार से मिलेगा, तो एक बड़ी आय नगर पालिका को मिलेगी। क्योंकि जिलाधिकारी महोदय का ये भी कहना था कि अगर नगर पालिका की आय बढ़ेगी तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो ग्रांट हमारी रुकी रहती है नगर पालिका की, शायद आपको अभी मैं बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना जो इनकी है, तो उसमें विशेष रूप से वैश्विक नगर योजना है, उसमें नगर पालिका चयनित नहीं हो पाया था वसूली के जरिए। अब इनकी इतनी वसूली हो गई है कि दुगनी हो गई वसूली, तो वो स्वतः चयनित हो जाएगा, उसमें एक्स्ट्रा ग्रांट आएगी। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से यहाँ की वसूली बढ़ी है, तो हो सकता है कि हम लोग 100 करोड़ तक की ग्रांट भी नगर विकास से पा सकें। जी। दूसरा है सर, जिस तरह से मेले का आप मैप तैयार कर रहे हैं, मेले को जिस तरह से आप बसाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो अभी आप लोगों ने कहाँ तक पहुँचे इसमें? नहीं, इसमें हम लोग की तैयारियां पहले 2 स्तर पे है। एक तो कार्तिक पूर्णिमा स्नान घाट को लेके है। तो आप जैसा जानते हैं कि वहाँ पर तट सुरक्षा के लिए हम लोगों ने विशेष इंतजाम किए हैं। वहाँ पे हम लोग अब शुरू करा दिए हैं बैरिकेडिंग वगैरह, और जर्मन हैंगर भी लगा रहे हैं कि जो व्यक्ति आते हैं श्रद्धालु, तो उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना हो। तो हम लोग पंडाल में महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, तो पूरी एक व्यवस्था दे रहे हैं, और आरती का बेहतर इंतजाम। इसके अलावा हम लोग बनारस के कलाकारों को भी बुला रहे हैं और एक भजन संध्या अच्छी हम लोग कराएंगे। और विशेष बात है कि ददरी का थीम सॉन्ग भी उसी दिन होगा। अच्छा, दूसरा सर ये है कि ददरी मेला में बात करें तो गंगा स्नान जब होता है सर, तो उसमें
अनुमानित लगता 10 लाख की भीड़ को बताया जाता है। तो वही मेला में वो भीड़ जब कुछ करती है तो एक समस्या बड़ी गंभीर आती है कि आप तो मेले का चौड़ीकरण तो कर रहे हैं अंदर का, लेकिन जो मुख्य मार्ग होता है वो अतिक्रमण के चपेट में होता है। गंदा नाली कहीं इस रास्ते डी बाबा स्थान पे गंदा नाली का पानी लग जाता है, लोग फिसल के गिर जाते हैं, ई रिक्शा से जाम हो जाता है। आपके पास गौशाला रोड है, एक पशु मेला वाला रोड है, 2 ही मार्ग है, ये दोनों मार्ग जाम के चपेट में रहता है। इसको लेकर क्या तैयारी करेंगे? नहीं, इसके लिए विशेष इंतजाम इस बार किया गया है, पूरी प्लानिंग हुई है इसकी, क्योंकि इसमें विशेष रूप से हम लोगों ने क्या किया है कि नगर निकायों के जो ईओ हैं उनकी पूरी एक टीम लगाई गई हर रास्तों के लिए। वो साफ़ सफाई करेंगे और पूरी सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएंगे, कहीं कोई भी ना तो किसी प्रकार का धूल या किसी तरह का कूड़ा कचरा रह सके, और डस्टबिन जगह जगह लगाएंगे। तो एक वृहद प्लान है इस बार। आप देखेंगे जगह जगह पर हमारे 50-50 मीटर पे, और बहुत जहाँ आवश्यकता पड़ेगी तो और भी करीब ही हम लोग अपना स्पेशल डस्टबिन लगाएंगे। और लोगों को एकदम विशेष रूप से एकदम आग्रह और नोटिस रहेगी कि भाई उसी में डालें, और कोई भी दुकानदार आगे ना बढ़े, ये भी हम लोग देख रहे हैं कि जितना उनको जगह दी उसी पे ही काम करे। और इसके अलावा जो रास्तों का आपने इशू बताया, तो रास्तों में एकदम क्लियर है कि रिक्शा वाले नहीं आएंगे, जो आपने ई रिक्शा बताया, क्योंकि उनको बाहर ही रोक दिया जाएगा। और पुलिस पूरी व्यवस्था करेगी कि भाई सब यातायात, पूरी ट्रैफिक हमारी पुलिस भी लगेगी। तो इस बार हम लोग पूरा स्मूथली करेंगे, इसलिए आप देख रहे हैं चौड़ा रास्ता भी कर रहे हैं, और बाहर के लिए भी हम लोग एक प्लेस बना रहे हैं। एक शिकायत सर आ जाती है दुकानदारों की तरफ से, मैं चूँकि बराबर मिलता हूँ दुकानदारों से, उनकी शिकायत होती है कि हम सामान तो लेके आए ट्रक से, लेकिन हमें जगह नहीं मिला, और कभी कुछ लोग वापस भी चले जाते हैं। उसको लेकर क्या तैयारी की आपने? इसीलिए तो हम लोग खड़े हैं इस बार। हम लोग इसीलिए नपवा रहे हैं कि किसी को जरा सा भी समस्या का सामना ना करना पड़े, और हमारे ईओ साहब खुद ही रहेंगे, और जो पहले लगाता था वो लगाएगा ही, और जो दूसरे अगर एक्स्ट्रा आते हैं तो हमारी जो जगह रहेगी उनकी वरीयता के हिसाब से उनको हम दे देंगे। पहले आओ पहले पाओ का हम लोग सिद्धांत अपनाएंगे। अच्छा, अगर कोई दुकानदार मिलना चाहता तो कैसे संपर्क करेगा? वो तो हमारा कैंप बना हुआ है, यहीं पे कैंप बना है, हम लोगों का नंबर भी पब्लिश है भी, और हम लोग फिर भी कर देंगे 2 बार। और वहाँ बड़ा हम लोग बोर्ड भी लगा देंगे, किसी प्रकार की समस्या हो तो ईओ साहब का नंबर, हमारा नंबर, पुलिस साहब का नंबर, मतलब सभी लोगों का नंबर रहेगा, तो सीधे संपर्क करें। और बाकी जब आवंटन होगा तो हम लोग रहेंगे, SDM सदस्य स्वयं अपने सामने से कराएंगे। अच्छा, दुकानदारों को ज़मीन कब दे देंगे आप? दुकानदारों तो अब आना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारा छिंगाने का शुरू ही हो गया है। अगर वो कल से आएंगे तो कल ही शुरू कर देंगे हम लोग। लेकिन ये है कि हम लोग की प्लानिंग ये है कि ये 11 के बाद अमूमन आते हैं लोग, तो उसके बाद तक हम लोग पूरी व्यवस्था हम लोग की कंप्लीट हो जाएगी और अपना करेंगे। चलिए सर, आखिरी मेरा सवाल, इस बार ददरी मेला में खास क्या रहेगा? ददरी मेला सबसे खास ये है कि जो वृद्धि हुई है इस बार वसूली की, वो ऐतिहासिक है, क्योंकि पूरे इतिहास में नहीं हुई है। और पहली बार होगा कि ददरी मेला स्वायत्त एकदम लगेगा, जिसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा जो कार्तिक पूर्णिमा पे जो हम लोग विशेष प्रबंध कर रहे हैं, भजन संध्या और थीम सॉन्ग, और वहाँ के लिए विशेष रूप से जो दर्शनार्थी हैं उनके लिए महिला पुरुष का व्यवस्था होना एक बहुत विशेष बात है। और यहाँ भी हम लोग भारतीय सांस्कृतिक में तो लगता ही था, इस बार हम लोग कुछ स्पेशल कलाकारों को भी बुला रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय ने उसकी लिस्ट फाइनल कर दी है, तो वो हम लोग अभी पब्लिश करेंगे और सभी जन जन तक पहुँचेगा सोशल मीडिया के माध्यम से भी। तो एक वृहद है, हम लोग पूरी व्यवस्थाएं देंगे, पेयजल, शौचालय, जितनी व्यवस्थाएं सब लोग सुनिश्चित करेंगे। और आप लोग जानते भी हैं कि इस बार पुलिस की भी व्यापक व्यवस्था की गई है, और पिछले से बार से ज़्यादा फोर्स ली गई है, ताकि और अच्छी व्यवस्था रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बात हो रही थी निकाय प्रभारी अपने CRO अपर जिला अधिकारी श्री त्रिभुवन जी से। ये आज एक्सियन PWD निर्माण खंड और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद JE सभी लोग मौके पे निरीक्षण कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार प्रशासन इस मेले को बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से लगाना चाहता है। वजह यह है कि मेला में जो ज़मीन नगर पालिका परिषद किसानों से, काश्तकारों से जो अधिग्रहण करती है, तो दुकानदार क्या करते हैं कि पीछे की ज़मीन, जो कटहल नाला जो पीछे गई है, उसके ज़मीन छोड़ के काफ़ी पीछे जगह छोड़ देते हैं और आगे दुकान लगाते हैं, जिसके कारण रास्ता पतला हो जाता है। तो जब दोनों तरफ भीड़ चलती है तो पब्लिक को, लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। इस बार CRO ने और ख़ासतौर पर नगर पालिका टीम ने एक प्रयास ये किया है कि जो पीछे की ज़मीन दुकानदार छोड़ के लगाते थे, अब उन्हें नाला से सट के लगाना होगा, क्योंकि ये रोड 80 फीट चौड़ा देने की बात हो रही है। ये रोड 80 फीट चौड़ा हो जाएगा तो एक तरफ से 40 फीट और दूसरे तरफ से 40 फीट। तो ऐसे में दुकानदारों को, मेलार्थियों को किसी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं होगी। और दूसरा, उन्होंने बताया कि मेले में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुकम्मल रहेगी, फोर्स डबल रहेगी। और तीसरा, उन्होंने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा को जो स्नान होगा, कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले जो गंगा आरती होगी, उसमें DM साहब ने बड़ी गंभीरता से लिया है। कई
कलाकारों को उन्होंने सेलेक्ट भी किया है। गंगा आरती भी अलग होगी, कुछ बेहतर होगा। जर्मल हैंगर लगाने की बात हो रही है गंगा तट पर। जो दुकानदार जो शोषण के शिकार होते थे, जो अपनी शिकायत लेके अधिकारियों के पीछे और नगर पालिका के लोगों के पीछे घूमते थे, वो वैसा उनको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सीआरओ साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारा एक बोर्ड होगा, हमारा एक नंबर होगा, वहाँ पे कोई भी अपनी समस्या कर सकता है। दुकानदारों को पहले ज़मीन मिलेगी ताकि वो अपना दुकान बेहतर लगा सकते हैं। हालांकि आज 9 तारीख है और 14 तारीख से मेला पूरी तरह से खड़ा होगा, क्योंकि 15 को कार्तिक पूर्णिमा है। तो सारी बिंदुओं पर आज देखा जा रहा है, आज पूरी टीम इस स्थलीय निरीक्षण कर रही है कि मेले का कैसे मार्ग हो। सवाल उठा कि मेले का चौड़ीकरण रास्ता, जो मुख्य मार्ग होता है गौशाला रोड, जो मेले में लोग इंग करते हैं, वो पतला होता है, वहाँ अतिक्रमण होता है, पानियाँ गिरते हैं, वहाँ पे गंदे पानी भी गिरते हैं, नाली दोनों तरफ नहीं है। उसको भी सीआरओ ने साफ शब्दों में कहा कि उसको गंभीरता से लिया, अतिक्रमण हटेगा और किसी भी तरह का कोई गंदगी फैलाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और साथ ही जो रास्ता पशु मेला वाला, उसको भी चौड़ीकरण की बात हो रही है ताकि वहाँ अतिक्रमण हटे और मेला बहुत ही अच्छा हो और हिंदुस्तान में, भारत में एक नाम अलग से हो इस मेले का इस बार का। तो इस बार का सब कुछ ऐतिहासिक होगा और आगे भी उम्मीद है कि बहुत बेहतर होगा। इसको लेकर हमने बातचीत की अधिकारियों से, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक लेते हैं जुड़े हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।